गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ओके, पढ़िए आप लोग, जी जान लगा दीजिए। जेपीटी कमीशन का डेट तो आ गया है। ओके, हो सकता है बहुत जल्दी आपको एसपी पटवारी के एग्जाम का डेट भी मिल जाए, लेकिन एसपी पटवारी आपके एग्जाम में अभी टाइम है, अच्छा खासा टाइम है। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। वो बात ये है कि कोई भी वनडे एग्जाम निकालने के लिए सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, दिमाग लगा कर पढ़ना है आप लोगों को। जैसे कि मेरी बात समझिएगा आप लोग, एसपी पटवारी का अगर ड्यूरेशन देखें तो आपको 90 मिनट में, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, पढ़ना कैसे है। 90 मिनट में कितने क्वेश्चंस हैं? 120 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 90 मिनट में आपका 120 क्वेश्चन है। इसमें मैथ्स भी है, ओके, इंग्लिश का पैसेज भी है, जो टाइम टेकिंग की बात कर रहा हूँ, साथ में रीजनिंग भी है। ओके, तो बच्चों के लिए, चाहे कोई कितना भी एक्सपर्ट बच्चा हो, उसके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैथ्स में आपके 10 से 12 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका आंसर आप 5 से 10 सेकंड में, एट मोस्ट 5 से 10 सेकंड में आप उसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, मैं इस चीज को बताऊंगा आप लोग को। आप लोग इन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, मैं करवाऊंगा क्लास में तो सभी टॉपिक्स करवाऊंगा, लेकिन जो आपको बिना कॉपी पेन उठाए जो आपको नंबर दे दे, उस पर हमें ज्यादा फोकस करना, उस पर आप लोग को ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। ठीक है, ताकि आपके एग्जामिनेशन हॉल में टाइम बचे। एग्जाम देना, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो चीज होता है वो है आपका कम समय में, कम टाइम में क्वेश्चन का आंसर निकालना। ठीक है, चलिए बिना ज्यादा बात किए हुए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं इस चीज में आपकी सहायता करूंगा, बहुत अच्छे खासा सहायता करूंगा मैं, क्योंकि मुझे हिमाचल के बच्चों को पढ़ाते हुए 10 साल हो गया। 10 साल मैं हिमाचल के बच्चों को ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, और मुझे मालूम है कि बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं। ठीक है, आप लोग सिर्फ मुझे फॉलो करो। ये टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, और गारंटी दे रहा हूं मैं कि जितने क्वेश्चन आज मैं प्रैक्टिस करूंगा, आपके एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन रूम आप जब एंट्री करोगे तो आपको यही इसी पैटर्न के क्वेश्चन दिखेंगे आपको, और बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए आप लोग तुरंत उसका आंसर टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच कर जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक क्या है? बेसिक अलजेब्रा, एक्सप्रेशंस, फैक्टर्स एंड आइडेंटिटीज। ओके, चलिए एक्सप्रेशंस, फैक्टर्स, आइडेंटिटीज मतलब फॉर्मूला होता है, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स। ठीक है, अब समझिएगा आप लोग, मैं बहुत अभी थोड़ा सा बहुत ज्यादा कुछ इसमें समझने के लिए है नहीं। एमसीक्यू के थ्रू मैं सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से करवा दूंगा, सभी जो भी यहाँ पे टर्म्स आ रहे हैं सब चीज मैं अच्छे से समझा दूंगा एमसीक्यू के थ्रू। देखिए पहला जो वर्ड दिया हुआ है इसमें, वो एक मिनट सॉरी, बच्चे बोलते हैं व्हाइट पेन यूज करने के लिए। पहला जो है वेरिएबल, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चर। दूसरा जो है आपका कांस्टेंट, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अचर। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। ओके, हो सकता है कि आप लोग ये टॉपिक आता हो सकता है कुछ बच्चे भूल भी गए हो। ठीक है ना? ओके, चलिए, वेरिएबल मतलब चर, कांस्टेंट मतलब अचर। चर किसे कहते हैं? जिसका मान बदल सके। चर किसे कहते हैं? जिसका मान बदल सके। जैसे कि हम जितनी संख्याएं मानते हैं, कि माना कि पेन का मूल्य x रुपए है, y रुपए है, a रुपए है, b रुपए है। ओके, जितने हम लोग लेटर्स लेते हैं वो सब क्या होते हैं? चर होते हैं। जैसे कि x, y, a, b, m, n, कुछ भी मान लो आप, जिसका वैल्यू क्या हो सके? चेंज हो सकता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चर, यानी कि वेरिएबल्स। नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब अचर, जिसका मान फिक्स होता है, जिसका मान फिक्स है। जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या है? अचर है, कांस्टेंट है। मतलब 2, 5, 13, जो भी नंबर है 13 का मान 13 ही रहेगा। ठीक है ना? 13 का मान कभी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, एम, एन, हम कोई भी लेटर लेते हैं मानने के लिए, आप लोग पढ़े भी होंगे, उसका मान क्या होता है? बदल जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका वेरिएबल कांस्टेंट। टर्म्स, टर्म्स, ठीक है। कोफिशिएंट मतलब गुणांक होता है, अभी आऊंगा इस चीज पे। कोफिशिएंट मतलब क्या होता है? गुणांक। एक्सप्रेशंस, राइटिंग एक्सप्रेशंस फ्रॉम स्टेटमेंट्स, सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशंस, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एंड एप्लीकेशन, फैक्टराइजेशन मेथड्स, कॉमन फैक्टर, ग्रुपिंग और आइडेंटिटी।
ये जितने टॉपिक्स हैं बहुत आसान टॉपिक्स हैं, जितने टॉपिक्स आपका दिए हुए हैं सबके एमसीक्यू है अभी यहाँ पे, आप नेक्स्ट देखोगे और आपको मैं एमसीक्यू के थ्रू ही सब कुछ समझाते चलूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, समझिएगा मेरे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं, बहुत ही बढ़िया चीज पढ़ाने जा रहा हूं मैं आप लोगों को, एकदम आसान है, बिना कॉपी पेन से आप लोग सॉल्व करोगे इसको। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है 5, एक्स वाई बराबर क्या है 6, तो हमें क्या निकालना है x प्लस वाई स्क्वायर का मान। ठीक है, ये x प्लस वाई स्क्वायर का मान हमें दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर कितना है 5 है, एक्स वाई बराबर 6 है, तो हमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान निकालना है। चलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ, समझिएगा मेरी बात ध्यान से, आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आए होंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। आप लोग को ये फॉर्मूला याद होगा, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सर्वसामिका। क्या बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सर्वसामिका। ठीक है, ये पढ़े होंगे आप लोग। अब एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, और मैं अब सिखाऊंगा फिर आपको सीधे रटा दूंगा मैं। ठीक है, एक बात ध्यान देना आप लोग, अगर हम x प्लस वाई स्क्वायर को x माइनस वाई स्क्वायर के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, अगर हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे अगर हम लोग देखो, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बस हमें माइनस 2xy से प्लस 2xy करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखना ध्यान से आप लोग, प्लस का 4xy, प्लस का 4xy, यानी कि अगर हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर में, देखो समझना मेरे बात ध्यान से, x माइनस वाई के होल स्क्वायर में, ठीक है, अगर हम प्लस का 4xy जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ये देखो, इसको जोड़ो आप लोग, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy है प्लस 4xy है, xy तो सेम ही है, माइनस 2 प्लस 4 क्या होगा, प्लस का 2 होगा कि नहीं होगा, तो क्या हो गया आपका 2xy। यानी कि अगर हम x माइनस वाई स्क्वायर में क्या जोड़ते हैं, 4xy जोड़ते हैं, यानी कि इसका x माइनस वाई का मान कितना है, इतना, उसमें 4xy जोड़ते हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये किसका मान है, ये जो है किसका मान है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान है ये। ओके, ये किसका मान है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि हम अगर x माइनस वाई स्क्वायर में होल स्क्वायर में क्या जोड़ रहे हैं, प्लस का 4xy जोड़ रहे हैं, ध्यान देना आप लोग, रट लेना इसको सीधे। ठीक है, यदि हम लोग x माइनस वाई का होल स्क्वायर में क्या जोड़ रहे हैं, 4xy जोड़ रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। रटो इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रट लेना आप लोग, डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन आएगा, हमें वहां पर डिराइव नहीं करना होगा, आपको याद होगा तो सीधा आंसर निकाल दोगे। फिर से बता रहा हूं मैं, अगर हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर में क्या जोड़ते हैं, 4xy जोड़ते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई का, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देना आप लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लो इसको, आप लोग देख लेना, रट लेना, डिराइव करने की ज्यादा आपको जरूरत है नहीं, बस रट लेना, मैं आपको समझाने के लिए बता देता। वैसे नेक्स्ट देखते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, क्या होता है ये,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। वैसे ही आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अगर हम x प्लस वाई के होल स्क्वायर को अगर हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर में चेंज करना चाहें तो हम क्या करेंगे? ये भी सेम है, ये भी सेम है, अंतर क्या है? माइनस 2xy और प्लस का 2xy। यानी कि हम क्या करना चाहते हैं? प्लस का 2xy को किस में चेंज करना चाहते हैं? माइनस का 2xy में। तो क्या करेंगे हम लोग? इसमें से हम लोग माइनस का 4xy माइनस कर देंगे। ठीक है, देखना आंसर क्या आएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यानी कि अगर हम लोग x प्लस वाई के होल स्क्वायर में से 4xy माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, जो किसका मान है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये इसका मान है कि नहीं है? अब ध्यान देना आप लोग, यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर है? माइनस 4xy। पहला ये हो गया आपका, ठीक है ना। अगर हम x प्लस वाई के होल स्क्वायर में से 4xy माइनस करते तो हमें क्या मिलेगा? x माइनस वाई का होल स्क्वायर मिलेगा। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग इसको रट जाना। अगर हम लोग इस माइनस 4x को इधर लेकर चले आए, ठीक है, अगर माइनस 4x को उधर लेकर चले जाते हैं तो क्या बचेगा आपका? x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। देखो यही अंतर है, ये आपका पहला, ये आपका दूसरा। इसको आप लोग याद कर लो क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जामिनेशन में आपके, ठीक है। हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे? x माइनस वाई का होल स्क्वायर में प्लस 4xy जोड़ देंगे। हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे? x प्लस वाई स्क्वायर में माइनस 4xy माइनस कर देंगे। यानी कि अगर माइनस वाला में है तो उधर माइनस करेंगे, ठीक है। देखो माइनस वाला निकालना है तो इधर माइनस कर रहा है, प्लस वाला निकालना है तो इधर क्या कर रहे हैं हम लोग? प्लस कर रहे हैं। इसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। क्या पूछ रहा है ये? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना, पूछ रहा है। अब देखो मेरी बात समझना आप लोग, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या है? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ओके, प्लस 4xy। यही निकाले हम लोग ना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। यही इससे पहले निकाले थे कि नहीं निकाले थे? हम माइनस वाले में प्लस करते हैं और प्लस वाले में क्या करते हैं? माइनस। अब देखो x माइनस वाई का मान दिया हुआ है, क्या है आपका? 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान भी दिया हुआ है, यानी कि 4 गुणे 6, तो कितना हो गया आपका? 25 प्लस 24, यानी कि 49 आंसर हो गया। क्या हो गया आपका? 49 हो गया। आसान सवाल है, बस हल्का सा आप लोग खुद से पेन कॉपी उठा के प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब नेक्स्ट जो टर्म है आपका वो है कोफिशिएंट, हिंदी में इसको बोलते हैं गुणांक, ठीक है ना। मान लीजिए मैं एक टर्म लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अब देखो ये क्या है? अचर है, कांस्टेंट है। ये क्या है? ये देखो 2 क्या है? अचर यानी कि कांस्टेंट, x क्या है? चर यानी कि वेरिएबल। इधर भी 3 क्या है आपका? अचर संख्या है। अब मान लीजिए मैं इससे पूछूं आपको कि x का गुणांक, x का गुणांक यानी कि x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट वही होता है जो उसके साथ वाला नंबर होता है। जैसे कि 2x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया? 2x। एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया आपका?
2x हो गया। वैसे ही देखो आप लोग 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसमें क्या पूछ रहा है आपका, x का कोफिशिएंट पूछ रहा है। क्या पूछा है आपसे, x का कोफिशिएंट। ओके, अब देखो x का कोफिशिएंट 3 नहीं है, हमें इस ब्रैकेट को तोड़ना होगा। ब्रैकेट क्या करना होगा, तोड़ना होगा। कैसे तोड़ सकते हैं, a माइनस बी लिख सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर। a क्या है इसमें 3 है और b क्या है 2 है। फॉर्मूला क्या है आपका, a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कितना है 2 का स्क्वायर, माइनस 2ab होता है, यानी कि 2 गुणे 3x गुणे 2। अब देखो 3x क्या है, 3 गुणे x है, ठीक है। तो 3 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा, तो हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 गुणे 3x 6x गुणे 2, यानी कि 12x। अब पूछ रहा है x का गुणांक, क्या पूछ रहा है आपका, x का गुणांक, ठीक है। अब मेरी बात समझना आप लोग ध्यान से, ठीक है ना, मेरी बात समझना आप लोग ध्यान से। यहाँ पे जो हम गुणांक लेते हैं ना, कोफिशिएंट लेते हैं हम लोग जो, ठीक है ना, वो किसका लेते हैं, हाईएस्ट पद का। इसमें हाईएस्ट पद क्या है आपका, एक्स स्क्वायर है, घात इसका कितना है 2 है, और गुणांक कितना है 9, और गुणांक कितना है आपका 9, तो क्या हो जाएगा आपका इसका गुणांक 9 हो जाएगा। इसका नहीं लेंगे हम लोग, उसका लेंगे हम लोग, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर बोला है, एक्स का नहीं लेंगे हम लोग, इसका लेंगे, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। एक्स का गुणांक 12 है, समझिएगा मेरी बात समझना आप लोग। देखो आ क्या रहा है आपका 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12x, ठीक है ना। अगर पूछे हाईएस्ट पावर, क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट पावर घात, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस कमी का घात, तो घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर ये है ना, तो गुणांक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और आप इसमें x का गुणांक कितना हो गया 12, x का गुणांक कितना हो गया 12। अब कांस्टेंट टर्म कौन सा है आपका 4 है, कांस्टेंट टर्म कौन सा है आपका 4, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी बीजगणितीय सर्वसाम्यिका प्रयुक्त होती है, विच आइडेंटिटी इज यूज्ड इन 97 इंटू 103। अब मेरी बात समझना आप लोग ध्यान से, ये बोल क्या रहा है कि जो अब इसमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के एप्लीकेशन की बात हो रही है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो किस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को हम लोग यूज करके जल्दी से आंसर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, समझना मेरे ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी। फिर बात समझना आप लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। अब देखो 97 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 3 इंटू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 3। अगर हम इसको ए लिए, इसको बी लिए, इसको भी ए ले रहे हैं और इसको भी बी ले रहे हैं, ठीक है, दोनों सेम है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, दोनों क्या होता है, सेम ही होता है। कौन सा लॉ होता है ये, कम्यूटेटिव लॉ। मैं आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था, मैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना, रिवाइज कर लेना आप लोग। क्या हो जाएगा ये, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ओके। तो इसको हम लोग किस फॉर्मूला पे, क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कितना है इसमें 100 है, 100 का स्क्वायर, बी कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 10,000, 300 का कितना हो जाएगा 9, इसका उत्तर कितना हो जाएगा आपका 9,991, कितना हो जाएगा आपका 9,991। तो ये बोल रहा है कि बिना इसको गुणा किए हुए जल्दी से हम लोग कौन सा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, तो कौन सा हो जाएगा आपका ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी, ओके। यही रहता 98 इंटू 102, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये भी हो सकता है, ओके। इसका क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो ये आपको चीज़ें समझनी है, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, यही सब क्वेश्चन रहने वाले हैं भाई, सिलेबस में आपका यही है और यही सब क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, चाहे जेबीटी कमीशन हो चाहे एसपी पटवारी हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 16 का गुणनखंड कीजिए, ठीक है। अब देखिएगा आप लोग, गुणनखंड मतलब इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टर इसके निकालने हैं, ठीक है। अब देखिएगा आप लोग, क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है आपका। अब यहाँ पे x के साथ तो स्क्वायर दिख रहा है, 16 के साथ स्क्वायर दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। हमें इसको इस फॉर्म में चेंज करना होगा। कैसे करना होगा, पहले के साथ तो स्क्वायर है लेकिन दूसरे के साथ स्क्वायर नहीं है, लेकिन दूसरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका x प्लस 4 ए प्लस बी, ये a है और ये क्या है b है, इंटू एक्स माइनस 4, ओके। तो इसका गुणनखंड कितना हो गया, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, 6 का गुणनखंड क्या है, फॉर एग्जाम्पल 2 गुणे 3, इसको गुणा करने पर हमें 6 मिलेगा, वैसे ही इनको आपस में गुणा करने में क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 मिलेगा, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस करना आप लोग जिनको दिक्कत आ रही है। आगे बढ़ते हैं। कौन से समान पद कौन से हैं, निम्नलिखित में से समान पद कौन से हैं। लाइक टर्म्स की बात हो रही है। लाइक टर्म्स मतलब सुनना मेरा ध्यान से, लाइक टर्म्स मतलब क्या होता है, एक्स और एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई इससे चाहे कुछ भी लगा हो, ठीक है ना, इससे चाहे कुछ भी लगा हो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइक टर्म बोलते हैं, ठीक है। इसको हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है ना। इसको भी हम जोड़ सकते हैं, आपस में घटा सकते हैं, इसको भी जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन इन दोनों को हम जोड़ और घटाव नहीं कर सकते हैं। हमेशा क्या होता है, लाइक टर्म्स को ही हम लोग आपस में जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, ठीक है। चलिए गुणा कर सकते हैं इसको इससे, ठीक है, लेकिन जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा लाइक टर्म्स जो होते हैं उनको ही हम जोड़ घटाव कर सकते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है इनमें से कौन से पद समान है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, नहीं, ओके। अब देखना यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, चाहे साथ कोई भी संख्या हो, -7 2 कुछ भी हो, ये आपका क्या है, आपका समान पद है। यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a क्यूब है, इसको भी जोड़ घटा नहीं सकते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, इसको भी जोड़ घटा नहीं सकते हैं, ठीक है। समान पद मतलब जिनको आपस में जोड़ घटा सकते हैं, ओके। पावर भी सेम होना चाहिए, और x है तो x है, y है तो y है, z है तो z है, ओके। आई होप कि आइडिया क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई कीजिए, आसान सा सवाल है। क्या है सवाल, इसको सिंप्लीफाई करना है, 4a माइनस 3b प्लस 2a प्लस b, ओके। हमें मालूम है कि हमेशा हम समान टर्म को ही जोड़ते हैं, लाइक टर्म्स को ही, समान पद को ही जोड़ते हैं घटाते हैं, लाइक टर्म्स को ही जोड़ते हैं और घटाते हैं। समान पद कौन कौन सा है, ये आपका एक 4a और 2a और 3b और b। सबसे पहले हम इसको जोड़ते हैं, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो 4a प्लस 2a कितना हो जाएगा, 6 है, -3b प्लस b है, तो -3 यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3b है और यहाँ पे 1 भी है, ठीक है। तो -3 और माइनस प्लस 1 भी कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 2b। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6a माइनस 2b। माइनस देखो यार, 3b माइनस 3b प्लस 1b है, ठीक है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 3b में से माइनस कर दो, क्या हो जाएगा आपका 2b, और चिन्ह किसका रहेगा, बड़ी संख्या क्या है 3 है, 3b है, तो चिन्ह किसका हो जाएगा माइनस, तो कितना आ गया आपका 6a माइनस 2b। आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीजें आती होंगी, फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ। अब देखना आप लोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, ठीक है ना। अब मैं इसको समझा ही देता हूँ आप लोग को। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है
एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस आपका क्या होगा, आपका ए इंटू बी होता है, ठीक है ना, ए इंटू बी होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको ये होता है, ओके। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है, देखना आप लोग। इसके बीच में अगर गुणा करना है तो सबसे पहले किसमें गुणा होगा, x इंटू एक्स होगा, x इंटू एक्स होगा तो क्या हो जाएगा, ये x का स्क्वायर, ओके। फिर क्या होगा, a इंटू एक्स यानी कि प्लस का ax, ओके। फिर क्या होगा आपका x इंटू बी यानी कि प्लस का bx। फिर क्या होगा आपका a इंटू बी यानी कि ab, ओके। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों में क्या है, x कॉमन है, x को कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा, a प्लस बी एक्स, एक्स कॉमन निकालिए, इसमें से x निकल गया, उसमें से क्या बचा, a प्लस बी इंटू एक्स, और इधर क्या हो गया, ए बी। तो बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर, इसका मान किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10, ठीक है ना। इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ए प्लस बी का मान पूछो तो ए प्लस बी का मान कितना हुआ, 7 हुआ कि नहीं हुआ, देखो ए प्लस बी एक्स है, 7 है, ओके। ए प्लस बी का मान कितना हो गया आपका, 7 हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी तो इसको जब मैं क्वाड्रेटिक केसों में पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से पढ़ा दूंगा मैं। फिलहाल तो इस नियम से चलो आप लोग। हम लोग इसको फैक्टर निकाल के भी ए प्लस बी का मान निकाल सकते थे, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, ठीक है ना। हम दो संख्या ढूंढते हैं जिनको जोड़ने पे हमें 7 मिले, जोड़ने या घटाने पे, और गुणा करने पे क्या मिले हमें, 10 मिले। गुणा करने पे क्या मिलेगा हमें, 10 मिले। दो संख्या खोजते हैं जिनको जोड़ने या घटाने पे हमें क्या मिलना चाहिए, 7, और गुणा करने पे क्या मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो यानी कि दो संख्या मान लो a है, a प्लस बी हमें क्या मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। ए प्लस बी का मान कितना हो गया, 7 हुआ कि नहीं हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 7। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जब पढ़ाऊंगा तो उसको और अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि घात क्या है, द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है ना। बहुपद, बहुपद मतलब जिसमें एक से ज्यादा पद हो, ठीक है। बहुपद मतलब जिसमें एक से ज्यादा पद हो, कि घात क्या है। तो हमेशा घात सबसे जो बड़े ये एक्स है ना, जो सबसे बड़ी घात है उसको हम लोग घात लेते हैं। तो सबसे बड़ी घात क्या है आपका, 4। इस बहुपद की घात कितनी हो गई, 4 हो गई। देखो यार यही सब क्वेश्चन आने वाला है, ये सीखना है आप लोग को, ये टिक करके आओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। सिलेबस जिस हिसाब से है ना, मुझे इतना एक्सपीरियंस है पढ़ाने का कि मैं सिलेबस देख के बता सकता हूँ कि भाई किस टाइप के और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेम क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे। सीखो, आप चीज़ों को सीखो। हल्का सा मैं लेवल बढ़ाऊंगा भी, लेकिन कम से कम आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए। और इंसान ऐसा होता है कि भाई भूलते जाता, हो सकता है, मुझे मालूम कि आप ये सब चीज़ें पढ़े होंगे, लेकिन आप में से 80-90% ऐसे बच्चे हैं जो भूल गए होंगे। तो वही काम होता है टीचर का कि बच्चों को याद दिलाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9a² माइनस 25 का गुणनखंड कीजिए। 9a² माइनस 25 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। फिर हम आ जाएंगे a² माइनस b² में, क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है, ओके। अब हम 9a² को a² रूप में चेंज करना है, तो कैसे कर सकते हैं, समझना आप लोग। 9a² को हम लोग अगर लिखें 3a का होल स्क्वायर माइनस 25, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का होल स्क्वायर। अब देखो 3a का होल स्क्वायर कितना होगा, 3 गुणे a का होल स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर a², ठीक है। सेम है कि नहीं है, 25, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, यानी कि इसको हम लोग किस रूप में तोड़ दिए हैं, a² माइनस b² के रूप में तोड़ दिए हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, a प्लस बी। a कितना है आपका 3 है और b कितना है 5, a माइनस बी, a कितना है 3 है और b कितना है 5। आई होप कि ऐसी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3a प्लस 5 और 3a माइनस 5। हल्का सा प्रैक्टिस करना होगा आपको और तेजी से निकालोगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। x और y के योग का 1/3 कौन सा है,
यानी कि x प्लस वाई का योग, यानी कि योग मतलब दोनों कहाँ है, ब्रैकेट के अंदर दोनों का योग, दोनों का योग बात हो रही है, दोनों के योग की बात हो रही है। x प्लस वाई का योग ब्रैकेट में बंद कर दिया हम, बटे में 3, बटे में 3, ये इसका 1/3 है। देखो ऑप्शन x प्लस वाई बटे में 3, ये तो y का 1/3 क्या है, x प्लस वाई के 1/3 का योग ये है। ये देखो x प्लस वाई ब्रैकेट में बटे में 3, तो ये आपका ऑप्शन सही है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि a प्लस बी बराबर 10 है तथा ए बी बराबर 21 है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बताइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बताइए, ठीक है ना। अब मेरी बात समझना आप लोग ध्यान से, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में लिखे तो क्या था, बताया था आपको स्टार्टिंग में, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यही बताया था कि नहीं आपको, स्टार्टिंग में समझाया था मैं आप लोग को। देखो बार बार इसका इस्तेमाल होगा, उस रट जाओ इसको इधर माइनस होता है, इधर क्या होता है, प्लस होता है। ओके, a प्लस बी दिया हुआ, a प्लस बी कितना है, 10 का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ए बी देखो a प्लस बी यानी कि 10 दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर माइनस 4ab, ए बी कितना है आपका 21 है, यानी कि इंटू 21, तो कितना हो गया आपका 100 माइनस 84, यानी कि आंसर कितना आ गया आपका 16। ओके, आई होप कि आइडिया क्लियर है, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यही सब टॉपिक पकड़ना है, हम पढ़ाएंगे तो सब कुछ, लेकिन इस पर मैं ज़्यादा जोर दूंगा जितने ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको डायरेक्ट नंबर देना है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें क्या निकालना है, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई, इसके गुणनखंड के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है। इसके गुणन, अभी देखो ये मैक्सिमम थ्योरी पार्ट है, इसका मैं एमसीक्यू भी अच्छे से एमसीक्यू भी कराऊंगा, बस थ्योरी आप लोग सीख लो। इसके गुणनखंड के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है, सबसे पहले क्या है आपका आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब सर्वसामिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सर्वसामिका, जो भी हमारे ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है आपका कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मतलब ये गुणनखंड निकालना उसका, ठीक है। कॉमन फैक्टर मतलब मान लीजिए अगर 2x स्क्वायर है प्लस 6x है, तो कॉमन फैक्टर क्या है, क्या क्या है इसमें, 2x है, इसमें भी 2x है और इसमें भी 2x है, निकालोगे इधर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा और इधर क्या बचेगा 3x बचेगा। कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, भाग देकर निकालते हैं, ठीक है ना। अगर इसमें से 2x निकाला तो बचेगा क्या, 2x स्क्वायर मतलब 2 गुणे x गुणे x, क्या बाहर निकाले हम 2x निकालें, ठीक है। 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, क्या बचा आपका सिर्फ x बचा, ठीक है। देखो x बचा है कि नहीं बचा है, 6x है, क्या हम बाहर निकाल रहे हैं 2x, ठीक है। x से x कट गया, क्या बचा आपका 3 बचा। ओके, तो ये होता है आपका कॉमन फैक्टर। ग्रुपिंग, ग्रुपिंग मतलब समूह, ये होता है आपका सर्वसामिका, जो हमारी आइडेंटिटी दी होती हैं, ठीक है ना। कॉमन फैक्टर मतलब गुणनखंड निकालना, ग्रुपिंग मतलब समूह, ग्रुपिंग मतलब समूह करके, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान समझना, ये क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जा सके कि जब भी 3 से ज्यादा पद हो, कितना ज्यादा पद हो, 3 से ज्यादा पद हो, ठीक है ना, और उसमें अलग अलग टर्म्स हो, अलग अलग पद हो, 3 से ज्यादा पद हो, पद क्या हो अलग अलग हो, समान पद न हो, तो उसका हमेशा हम गुणनखंड कैसे करते हैं, ग्रुपिंग से करते हैं। कैसे करते हैं हम लोग, ग्रुपिंग से करते हैं। जैसे कि देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई, 3 से ज्यादा टर्म है और टर्म्स क्या है अलग अलग है, टर्म्स क्या है अलग अलग है, ठीक है। तो ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग मतलब समान पद को एक साथ करेंगे और समान पद को एक साथ करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें समान पद क्या क्या है, देखना मेरे बात ध्यान से, ए एक्स और बी एक्स है, बी वाई और बी एक्स और, एक मिनट क्वेश्चन गलती लिखा हूं, रुकिए क्वेश्चन लिखने दीजिए पहले मुझे। क्या आपका ए एक्स प्लस ए वाई बी एक्स प्लस बी वाई। अब देखना आप लोग ए और बी से कंफ्यूज मत होना,
ये जो बाद में है ना, ये चर होता है, ठीक है ना, बाद में क्या होगा, चर होगा। अगर यहीं लिखा रहेगा x है, इसमें a चर है और x क्या है, कांस्टेंट है, उसका कोफिशिएंट है, जो बाद में रहता है वो चर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ax है तो हम x को क्या लेंगे, चर लेंगे। ax और bx समान है तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ax प्लस bx, दोनों को जोड़ दिए, दोनों सी है। ay प्लस by समान है तो कैसे लिख देंगे हम लोग, ay प्लस by। अब कॉमन निकालो, इन दोनों में x x कॉमन है तो क्या बचेगा, a प्लस b। इन दोनों में क्या कॉमन है, y y, तो क्या बचेगा, a प्लस b। इसमें भी क्या बचेगा, a प्लस b। अब देखो ये एक पद मिल गया, ये एक पद मिल गया, इन दोनों में कॉमन क्या है, a प्लस बी और a प्लस बी कॉमन है। इसमें से भी a प्लस बी निकालो, क्या बचेगा आपका, x बचेगा, ओके। और इसमें से भी a प्लस बी निकालो तो क्या बचेगा, y निकलेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। मैं पूरा गुणनखंड बता दिया आपको, x प्लस वाई और a प्लस बी। यहाँ पे याद ये करना है कि जब भी 3 से ज्यादा टर्म्स हो, पद हो और समान पद ना हो, तो हमेशा उसका गुणनखंड कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है, ग्रुपिंग करके, यानी कि समूह बना के। बहुत कॉमन सा चीज है, आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। x प्लस 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का सरलीकरण कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 2, 4 प्लस 2ab, यानी कि 2ab 2 गुणे x गुणे 2, तो कितना हो जाएगा ये, 2 गुणे 2 4x, और इधर माइनस है, इधर क्या है आपका, माइनस है, इसलिए हम ब्रैकेट को अभी अंदर ही ब्रैकेट के अंदर ही उसको तोड़ेंगे। ध्यान देना आप लोग, बाहर माइनस है, इसलिए हम सेकंड टर्म को क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर ही तोड़ेंगे। ये समझदारी और चालाकी वाली बात होती है कि एग्जामिनेशन हॉल में आप गलती नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि हमें वापस आना बहुत मुश्किल होता है। एक क्वेश्चन आप फ्लो में जा रहे हो, कहीं गलती हो गई तो हो सकता है आपका उसका आंसर नहीं निकल पाए, इसलिए हम लोग प्रॉपर फॉर्मेट में चलते हैं। इसलिए मैं ब्रैकेट यहाँ पे नहीं खोला हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर पुट करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुणे x गुणे 2, तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 4x, ओके। अब ब्रैकेट तोड़ते हैं, ब्रैकेट तोड़िए, माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस 4 है तो माइनस 4, माइनस 4 है तो प्लस का 4, माइनस गुणे माइनस प्लस, माइनस गुणे प्लस माइनस, माइनस गुणे प्लस माइनस। अब देखो प्लस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर कट गया, प्लस का 4 है, माइनस 4 कट गया, तो बचा क्या आपका, 4x प्लस 4x, यानी कि 8x। तो इसका आंसर कितना हो गया आपका, 8x। आई होप कि मैं आपको तरीका बता दिया हूं और आप इसी तरीके पे सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा सर्वसामिका नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है आपका, गलत है, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या है आपका, गलत है। ये भी सही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, ये भी सही है, ठीक है। तो आपका गलत क्या है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। में x माइनस 5 में स्थिर पद क्या है, स्थिर मतलब कांस्टेंट जिसका कोई एक्स वाई ना लगाओ, स्थिर मतलब कांस्टेंट जिसका कोई एक्स वाई ना लगाओ, तो क्या हो जाएगा, इसको सबसे पहले तोड़ो, x माइनस 5 का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस 2 गुणे एक्स गुणे 2 गुणे ए गुणे बी, यानी कि 2 गुणे एक्स गुणे 5, यानी कितना हो जाएगा ये आपका 10x। तो स्थिर पद कितना हो गया, 25, स्थिर पद कितना हो गया आपका, 25 हो गया, ठीक है। x का गुणांक कोफिशिएंट 10, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब 1 है, ओके। लेकिन स्थिर पद कांस्टेंट क्या है आपका, 25 है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किस व्यंजक में केवल एक पद है? किस व्यंजक में केवल एक पद है? मेरी बात आप समझना आप लोग। एक होता है मोनोमोनियल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक पद। बहुपद भी पढ़ाऊंगा मैं आप लोग को, नेक्स्ट टॉपिक में है बहुपद, अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये टॉपिक में जितना उतना ही डिस्कस कर रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है, ठीक है ना, वो बहुपद वाला है। पहले फिलहाल ये देखते हैं। केवल एक पद, केवल एक पद मतलब सिर्फ एक टर्म होने चाहिए, उसको मोनोमियल बोलते हैं, ठीक है। दो पद मतलब बाइनोमियल, तीन पद मतलब ट्राइनोमियल, और सब पद अलग अलग होने चाहिए, ठीक है ना। अब देखो इसमें दो पद है कि नहीं है? दो एक्स भी है और तीन भी है। इसमें भी दो पद है, एक्स भी और एक भी है। इसमें भी दो पद है, ए भी है और बी भी है। सिर्फ इसमें आपका दो पद नहीं है। और पद कैसे करता है, फिर से एक बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को। पद जो है ना, हमेशा प्लस या माइनस से अलग होते हैं, जो अलग होते हैं उनको काउंट कर सकते हो। जैसे कि x प्लस टू है, ये दो पद हो गया। अगर x माइनस टू है, ये भी दो पद हो गया। अगर मैं यही लिखूं x गुणे दो, ये गुणा आ गया ना, या x भागा दो, x गुणे दो को हम कह सकते हैं 2x, x भागा दो को x बटे में दो, ये मोनोमियल है, एक पद है, ठीक है। ये क्या है? दो पद है। हमेशा जो पद होते हैं या तो प्लस या तो माइनस से अलग होते हैं। अगर मैं x गुणे y भी लिख दूं, x इंटू वाई, ये क्या होता है? एक्स वाई, ये एक पद है। लेकिन अगर मैं x प्लस वाई करूं, ये क्या है? आपका दो पद है। ओके, बेस बना रहा हूं आप लोगों का, बहुत आसान सी चीजें हैं, लेकिन आप लोग को बेस बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक में और इस लेवल को हाई करेंगे। यहाँ पे मेरी कोशिश यही है कि 80% 90% आपका कवर कर दूं, बाकी का जो 10% बचेगा, जब हम MCQ वाला रिवीजन करेंगे उसमें मैं अच्छे से करा दूंगा। बस अभी आप लोग बेस बनाओ और सब्जेक्ट समझो, चैप्टर समझो कि है क्या। क्योंकि जानते हैं समस्या क्या है? समस्या ये है ना कि सिलेबस देख के बहुत बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर सिलेबस तो हमें आसान लग रहा है, लेकिन इस पर हमें MCQ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वही काम में हम लोग कर रहे हैं, चाहे इसकी क्लास चल रही हो, चाहे ज्योग्राफी क्लास चल रही हो, आपको पढ़ा भी रहे हो, साथ में MCQ प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, और बच्चों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आपका सिलेबस कितना आसान है, कितना आसान है। आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग लगाइए। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिमाग लगा कर पढ़ने की जरूरत है। ये जो सिलेबस है आपका ना, बहुत हाई मेरिट नहीं रहने वाली है। फिर से बता रहा हूँ, आपका जो सिलेबस है 90 मिनट में 120 क्वेश्चन, हाई मेरिट नहीं होगी, ठीक है। मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, इंग्लिश मतलब पैसेज भी है, और रीजनिंग भी है। कोई इतना ब्रिलियंट नहीं है जो 90 मिनट में आपका सारे के सारे क्वेश्चंस कर ले। तो मेरिट उतनी हाई नहीं जाने वाली है, मीडियम जाने वाली है, एवरेज मीडियम मेरिट जाएगी। बस समझदारी से काम करना है, हमें पढ़ना वही है। पढ़ेंगे तो सब कुछ, लेकिन उस सब्जेक्ट को, उस पार्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है ताकि अगर उसमें हमें क्वेश्चन दिख जाए, चाहे मैथ्स हो चाहे साइंस हो, ओके, अगर क्वेश्चन हमें दिखता है तो हम 5 सेकंड लें उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 90 मिनट 120 क्वेश्चन मुश्किल है, ओके। तो हमें समझदारी से, हमें बुद्धिमानी से काम करना है। पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन कम से कम 70 से 80% सिलेबस को इतना स्ट्रांग बना देना है कि हम उसमें कोई गलती की गुंजाइश न रहे। बाकी तो हम लोग सब कुछ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। नेक्स्ट, मोनोमियल मतलब एक पद। एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24, आपका एक टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं पढ़ाया हूँ। सबसे नीचे लिस्ट में जाइएगा आप लोग, दिखेगा आपको, ठीक है ना। क्या है आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 है, इसका गुणनखंड करना है। क्या करना है? इसका गुणनखंड। सबसे पहले अगर मैं इसका जीरोज निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ? जीरोज, ठीक है, ओके। तो हम दो संख्या लेंगे जो कि 11 जोड़ने पे 11 है और गुणा करने पे क्या है? 24 है। हमें मालूम है संख्या कौन सी होगी आपकी? 8 और 3। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। 8 और 3 आपकी संख्या हो गई, प्लस है तो माइनस कर देते हैं हम लोग, -8 -3। तो इसका जीरोज क्या हो गया आपका? -8। एक्स का मान कितना हो गया? जिसको मूल बोलते हैं, जिसको रूट्स बोलते हैं। रूट्स कितने आ गए? मूल कितने आ गए? -8 और -3। ये क्या आपका? रूट्स है। क्या है? रूट्स। इसको हम लोग हिंदी में मूल बोलते हैं। लेकिन जब गुणनखंड की बात हो, मैं टाइम बचाने की बात कर रहा हूँ, उसको फैक्टर करके हम निकालेंगे, बहुत टाइम लगेगा, हमें वो उस मेथड पे नहीं जाना है, ठीक है। अगर हम गुणनखंड की बात कर दें तो माइनस है, तो फिर से दोबारा हम क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं।
ये माइनस है तो दोबारा क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। आप लोग उस चैप्टर को देखिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x + 8 गुणे x + 3, इसका गुणनखंड हो गया। उल्टा दिया हुआ है x + 3 और x + 8, क्यों, कम्यूटेटिव है, कोई गलती नहीं करेंगे हम लोग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। -7y + 3 में y का गुणांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, y का गुणांक। y का गुणांक किसे बोलते हैं हम लोग, जो y के साथ जो कांस्टेंट टर्म लगा हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, y का गुणांक बोलते हैं। ठीक है, y इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y का गुणांक पूछ रहा है, कोफिशिएंट, तो -7 गुणे y + 3, तो y का गुणांक क्या हो गया, -7। क्या हो गया आपका, -7। प्लस का 7 नहीं होगा, माइनस का 7 होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 99 स्क्वायर को ज्ञात करने के लिए कौन सी आइडेंटिटी की यूज होगी क्विकली। 99 स्क्वायर, इसको हम करना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी किसका स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर यही रहता 102 का स्क्वायर, तो क्या करते हैं हम लोग, 100 + 2 का होल स्क्वायर, यानी कि a + b का होल स्क्वायर। अगर यही रहता 98 × 102, तो क्या होता है ये, 100 - 2 और 100 + 2, यानी कि a + b × a माइनस b, कौन सा फॉर्मूला था, a² - b² वाला था। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लो, देख लेना आप लोग, समझ में आ जाएगा आपको। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, 102 क्या है आपका, 99 का स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100 - 1, 100 को ले लिए तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और इसका हम आंसर क्विकली निकाल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 वही आ गया, आसान सा सवाल है। 3x + 2 - x + 5, इसका सरलीकरण करना है, समान पद एक साथ। ओके, 3x - x कितना हो जाएगा, 2x + 2 + 5 कितना हो गया, 7, तो कितना हो गया आपका, 2x + 7 हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एसर्शन रीजन पे आ जाते हैं। एसर्शन रीजन क्या था, एसर्शन और रीजन, ए भी सही, आर भी सही, और आर क्या करेगा, ए को एक्सप्लेन करेगा, तो उसका उत्तर क्या होता था, ए। दूसरा क्या था, ए भी सही, आर भी सही, लेकिन ये एक्सप्लेन ना करता तो उसका उत्तर क्या हो गया, बी। सी क्या था आपका, ए भी सही, आर गलत। डी क्या था आपका, ए गलत, आर सही। ओके, एसर्शन रीजन में इसलिए लाया हूं ताकि HPRCA का पैटर्न है एसर्शन रीजन, तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि पटवारी हो चाहे JBT कमीशन हो, बात ये नहीं देखी जाएगी, समझने में ध्यान से मैं बोल रहा हूँ, बात ये नहीं देखा जाएगा आप कितने अच्छे हो मैथ्स में, कितने जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, ये देखी जाएगी कि आप कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। आप टीचर जब बनने जा रहे हो, आप पटवारी बनने जा रहे हो, ठीक है, तो टीचर में क्या देखा जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। ओके, इसलिए HPRCA एसर्शन रीजन का क्वेश्चन डाल रही है। इससे पहले आपके जो एग्जाम हुआ था TGT मेडिकल नॉन मेडिकल में, उसमें शायद एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस पूछे गए, इसलिए पूछे जा रहे हैं। आप टीचिंग जॉब के लिए जा रहे हो, पटवारी के लिए जा रहे हो, तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अब रट के आप चीज़ों को आप एग्जाम नहीं दे सकते हो। एसर्शन रीजन क्या है, आप एग्जामिनर को बता देगा कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है। चलिए उड़ाते हो एसर्शन रीजन को भी। ओके, ठीक है। कथन क्या है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। सही है, फॉर्मूला है, सही है। ओके, इंग्लिश में है, क्या आपका इंग्लिश हिंदी में सही है। ओके, रीजन क्या है, योग के वर्ग में गुणनफल का 2 गुना शामिल होता है। स्क्वायर ऑफ द सम इंक्लूड्स ट्वाइस द प्रोडक्ट। समझना है यहाँ पे आप लोग, योग के वर्ग, योग के वर्ग में, ये है वर्ग का योग नहीं है। देखो, योग के वर्ग मतलब समझना आप लोग, a + b का योग का वर्ग, यानी कि a + b का योग पहले हो रहा है, फिर इसका वर्ग, ये हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला हूं मैं, a और b का वर्ग का योग, दोनों अलग अलग है। देखो, यही होता है राइटिंग एक्सप्रेशंस फ्रॉम अलजेब्रा, राइटिंग एक्सप्रेशन फ्रॉम स्टेटमेंट। ठीक है, ये होता है। मैं फिर समझना आप लोग, a + b के योग का वर्ग पहला है, दूसरा क्या है, a और b के वर्ग का योग।
अब है क्या ये, योग के वर्ग में गुणनफल का दोगुना शामिल होता है। योग के वर्ग में गुणनफल, गुणनफल मतलब ए बी, इसका दोगुना शामिल है, ए बी का दोगुना शामिल है। यानी कि यहाँ पे आपका एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन जो है एसर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। आई होप कि आइडिया क्लियर है। आप लोग स्टेटमेंट स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग स्टेटमेंट पढ़ना, खुद ब खुद आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक टर्म्स कैन बी एडेड, समान पद जोड़े जा सकते हैं, सही है, समान पद क्या हो सकते हैं, जोड़े जा सकते हैं, ओके, नो दिक्कत। एक मिनट, समान पदों में समान चर और घात होती है। चर मतलब आपका वेरिएबल्स और घात मतलब पावर। हाँ भाई, अगर समान पद में समान घात होंगे और वेरिएबल्स होंगे तभी तो उनको हम जोड़ सकते हैं। जैसे कि हम 2x² में 3x² जोड़ सकते हैं, क्योंकि समान चर है, दोनों x के रूप में है और पावर भी क्या है इनका, सेम है, पावर भी क्या है इनका, सेम है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, जोड़ सकते हैं। यानी कि एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। और एसर्शन जो रीजन जो है, जो आपका कारण है, वो एसर्शन को, अभिकथन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गलत है। एसर्शन अभिकथन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। गलत क्यों हो गया, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² प्लस y² माइनस 2xy, ठीक है ना। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स आइडेंटिटी यूज्ड, ठीक है ना, सही है ये। आर क्या है आपका, वर्गों के अंतर की सर्वसामिका लागू होती है, मतलब x माइनस वाई, ठीक है ना। इस क्या आपका वर्गों के अंतर, यानी कि x² प्लस y² माइनस 2xy। एक डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स आइडेंटिटी, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स गलत है। दोनों क्या है आपका वर्गों के अंतर, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है वर्ग के अंतर, दोनों क्या आपका गलत है, ठीक है ना। सॉरी, ये क्वेश्चन में कुछ ये है, एम्बिग्यूटी है, कुछ कंफ्यूजन है। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स आइडेंटिटी यूज्ड, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स नहीं, वर्गों के अंतर, अंतर का वर्ग बोल सकते हैं, ठीक है ना, अंतर का वर्ग, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स इंग्लिश में सही है, हिंदी में गलत है। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़िए, ओके। अगर हम इंग्लिश में देखें, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, नहीं चलिए छोड़िए इसको, कंफ्यूज होंगे आप लोग, आगे बढ़ते हैं। x² माइनस 25 का गुणनखंड किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता है, x² माइनस 25 क्या लिख सकते हैं हम लोग, x² माइनस 25 को 5 का स्क्वायर, यानी कि a² माइनस b² फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा ये a प्लस बी, a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है ना। यह दो वर्गों का, सही है, गुणनखंड कर सकते हैं। यह दो वर्गों का अंतर है, रीजन देखिए आप लोग क्या दिया, यह दो वर्गों का अंतर है, यानी कि ये भी सही है, यह भी सही है। और जब भी दो वर्ग का अंतर होता है, दो स्क्वायर्स का डिफरेंस होता है, ठीक है ना, तो हम उसको गुणनखंड कर सकते हैं। मेरी बात समझना आप लोग, अगर कोई संख्या है x² माइनस 30, इसका गुणनखंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा हम, जैसा मैं ले लिया आपको x² माइनस 25, इसको हम क्या ले सकते हैं, x² माइनस 5², हमेशा हम उन्हीं संख्या का गुणनखंड कर सकते हैं जैसे इस फॉर्मेट में, जो दो वर्गों का अंतर हो। दो वर्ग का अंतर ये है, ये 30 वाला नहीं है, तो आपका आर भी सही है, ए भी सही है, और आर क्या कर रहा है, ए को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ए। माइनस एक्स में एक्स का गुणांक है, कोफिशियंट ऑफ एक्स इन माइनस एक्स, कोई बात नहीं है, माइनस एक्स को हम क्या ले सकते हैं, -1 इंटू एक्स, तो कोफिशियंट कितना हो गया, -1, ठीक है ना। कारण माइनस एक्स को -1 गुणे एक्स होता है, यानी कि ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है वो ए को करेक्टली क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ओके।
एक्स क्यूब प्लस 1 की घात, पोलिनोमियल एक्स हैज डिग्री 3, एक्स क्यूब प्लस एक्स की घात क्या है 3 है, सही है। घात चर की सबसे बड़ी घात होती है। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ये भी क्या आपका सही है। ए भी सही है, आर भी सही है। ए क्यों सही है, आर में बता रहा है, कारण में बता रहा है कि ए क्यों सही है। तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भी सही है, आर भी सही है, और आर क्या कर रहा है, ए को एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, आई होप कि आइडिया क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है। योग व अंतर का गुणनफल, देखो समझना आप लोग, योग और अंतर का गुणनफल ऐसे पढ़ते हैं, योग और अंतर का गुणनफल वर्गों के अंतर के बराबर होता है। योग दो संख्या के योग और दो संख्या के अंतर का गुणनफल वर्गों के, दोनों संख्या के वर्गों के अंतर के बराबर होता है। ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है वो ए को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो उस उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3x प्लस 4y को सरल नहीं किया सकता है, नहीं किया सकता है, दोनों क्या है, अलग अलग पद है, बहुपद है। ठीक है, दो पद वाले हैं, अलग अलग पद है, अलग अलग पद पे x अलग है, y अलग है, अलग अलग पद पे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ये सही है, सरल नहीं किया सकता है। x और y असमान पद है, ये भी क्या आपका सही है। और r जो है x एक्सप्लेन कर रहा है कि x और y असमान पद है, इसलिए हम x और y को नहीं जोड़ सकते हैं फर्दर आगे। यानी कि ए भी सही है, आर भी सही है, और आर क्या कर रहा है, ए को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। आई होप कि आइडिया क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। एसर्शन x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2ab, 2 × x × 2 यानी कि 4x, दिया क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ है, गलत है। एसर्शन क्या हो गया आपका, गलत है। मध्य पद 2ab होता है, मध्य पद हम लास्ट में लिखते हैं, मध्य पद होता है। मध्य पद क्या होता है 2ab, यानी कि ए सही है, ए गलत है, सॉरी, आर क्या है, सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आई होप कि आपको समझ में आ रही है चीजें। आगे बढ़ते हैं। ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस बी एक्स का गुणनफल समूह विधि से किया जा सकता है, बता चुका हूं मैं भाई। ग्रुपिंग, समूह विधि मतलब ग्रुपिंग कब करते हैं हम लोग, ग्रुपिंग जब 3 से ज्यादा पद हो। अब पद क्या हो, अलग अलग हो, पद क्या हो, अलग अलग हो, तो उसको हम ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद हम उसको उसका गुणनखंड करते हैं। कॉमन बाइनोमियल फैक्टर्स अफेयर, बाइनोमियल मतलब दो पद, यानी कि एक आपका ए एक्स प्लस बी एक्स एक पद हो गया, और दूसरा पद क्या हो गया आपका ए वाई प्लस बी वाई। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है वो नहीं, इसमें एक्सप्लेन कुछ नहीं हो रहा है, कुछ ज़्यादा दिया ना है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग से बता चुका हूं मैं आप लोग को, स्क्रीनशॉट लो, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करना, आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर करना। बहुत अच्छे से चीज़ पढ़ाया हूं मैं आप लोग को। ओके, इसके साथ ले लिया आप लोग, सॉल्व करके बताना मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। ये भी लो, इसको भी प्रैक्टिस करना, इससे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा चुका हूं मैं इस टाइप का। ठीक है, ये भी लो, बताया था कि ब्रैकेट बाद में खोलना आप लोग, लास्ट सेकंड ब्रैकेट जो है। स्क्रीनशॉट लो, इसका भी आंसर बताना मुझे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बता चुका हूं मैं, पी का मान क्या होता है, ए प्लस बी एक्स वाला जो था, तो पी एक्स है ना, तो पी का मान क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। उत्तर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखो, क्वेश्चन देखते ही आप आंसर निकालोगे, मैं इस हिसाब से पढ़ाया हूं मैं। ठीक है ना, क्वेश्चन देखते ही आप आंसर निकालोगे, इस हिसाब से पढ़ाया हूं इस टॉपिक को मैं। आगे बढ़ते हैं। 49x² माइनस 25y², बता देता हूं मैं फिर से, 49x² माइनस 25 का y², इसको हम ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 49x² को 7x का होल स्क्वायर, 25y² को 5y का होल स्क्वायर,
ये क्या हो गया आपका a हो गया, ये क्या हो गया आपका b। ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस ए कितना हो गया 7x प्लस 5y, ए प्लस बी हो गया, और a माइनस बी कितना हो गया 7x माइनस 5y। ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। का संख्यात्मक गुणांक कोफिशिएंट पूछ रहा है, इसका ए स्क्वायर बी क्यू का कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका -12। क्या हो जाएगा आपका कोफिशिएंट गुणांक, क्या हो जाएगा आपका -12। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का भी आंसर बताना आप लोग। इस क्वेश्चन का भी आंसर बताना आप लोग मुझे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर बताना आप लोग मुझे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे फिर 100 प्लस 1 100 माइनस 1, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, आइडेंटिटी। ओके, देखिए अब चीजें रिपीट हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। सरलीकरण कीजिए, समान पद को एक साथ लाइए। ये समान पद है, ये समान है, ये समान है, तो 3x स्क्वायर माइनस 2 प्लस का 3x है, माइनस का 2x स्क्वायर, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, 3 में से 2 जा 1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लिख दिए, ठीक है ना। और प्लस और माइनस बड़ी चिन्ह कौन सा है, प्लस, तो प्लस ही रहेगा। -5x प्लस एक्स है, -5 प्लस 1 है, तो क्या हो जाएगा आपका -4x हो गया। 7 माइनस 3 प्लस का बड़ी संख्या 7 में 3 कितना हो गया 4, तो इसका उत्तर कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। आगे बढ़ते हैं। फिर वही क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए, आंसर बताइएगा आप लोग। खुद से प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन को, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना। बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, ये ऐसा क्वेश्चन आप लोग कभी गलती करके नहीं आओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। कि घात क्या होती है, चर संख्या की, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, ठीक है। तो क्या इसमें 3 को गुणनखंड कीजिए, ठीक है। अब देखिए आप लोग, पढ़ा चुका हूं मैं, फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं मैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 है, दो संख्या लेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पे क्या है -7 है, अभी माइनस को भूल जाइए, 7 आया, गुणा करने पे कितना है 10 है। संख्या कौन सी होगी आपकी 5 और 2, संख्या कौन सी होगी आपकी 5 और 2 हो गई, ठीक है ना। माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस का आपका प्लस प्लस ही होता है। एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग देख लेना, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, उसमें सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो इसके रूट्स निकल गए, रूट्स मतलब x का मान, मूल, गुणनखंड कितना हो जाएगा आपका, x प्लस 5 है तो 5 है तो -5, प्लस का 2 है तो माइनस का 2, गुणनखंड कितना हो जाएगा आपका, प्लस है तो माइनस कर देते हैं, प्लस है तो माइनस कर देते हैं, x माइनस 5 x माइनस 2, ऑप्शन नंबर ए। ओके, पढ़ा चुका हूं मैं, आप लोग सबसे पहली वीडियो है ये, ठीक है। इसी टॉपिक से हम स्टार्ट किए थे क्लास की। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है 4, ये किसके बराबर है, ये दोनों बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस के और एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो के का मान कितना हो जाएगा 4, के का मान कितना होगा 4 होगा। कौन सा 3x एक्स स्क्वायर वाई का समान पद नहीं, अब देखना मेरी बात ध्यान से, एक्स का पावर 2 है, वाई के साथ पावर 1 है। यहाँ पे देखो आप लोग, एक्स का पावर 2 है, वाई का पावर 1 है, ये समान पद है। ओके, एक्स का पावर 2 है, वाई का पावर 1 है, ये भी समान पद है। एक्स का पावर 2 है, वाई का पावर 1 है, ये भी समान पद है। एक्स का पावर 1 है, वाई का पावर 2 है, तो ये समान पद नहीं है, सेम टर्म ये नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो, इसके विस्तार में स्थिर पद मतलब कांस्टेंट, आसान है, सॉल्व कर लेना खुद से। a माइनस बी का फुल फॉर्मूला लगा देना आप लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पे आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करना है इसको आप। नेक्स्ट पे आते हैं, यदि a प्लस बी बराबर 8 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का न्यूनतम मान,
न्यूनतम मान की बात हो रही है, ठीक है ना। अब मेरी बात समझना आप लोग, न्यूनतम मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी क्या है आपका 8 है। अगर हम ए 1 लेते हैं और बी को क्या लेते हैं 7, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का न्यूनतम मान 1 49, ये कितना आ रहा है 49, ये कितना आ गया 50 आ गया। अगर हम ए 6 लेते हैं और बी क्या लेते हैं 2, तो 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 36 प्लस 4 यानी कि 40। अगर ए को भी हम 4 लेते हैं और बी को भी 4 लेते हैं, 4 प्लस 4 कितना होगा 8 होगा, तो 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 16, ये क्या आएगा आपका 32। तो यही आपका न्यूनतम मान होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम ए और बी को जब 4 लेंगे ना, तभी जाके हम इसका न्यूनतम मान निकाल सकते हैं। अगर 4 से ए को 4 से कम लेते हैं, बी को 4 से ज़्यादा लेते हैं, या ए को 4 से ज़्यादा लेते हैं, बी को 4 से कम लेते हैं, तो कभी भी न्यूनतम मान नहीं निकलेगा, हमेशा ज़्यादा ही निकलेगा। तो हम क्या लेंगे, ए को भी 4 लेंगे और बी को भी 4 लेंगे। ओके, आसान सवाल है, कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट आते हैं, सिंप्लीफाई बता चुका हूं मैं। ओके, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करना, स्क्रीनशॉट लो आप लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। यदि x बराबर 2 है तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, x का मान कितना है 2, 2 का क्यूब माइनस 3, x का मान कितना है 2 का स्क्वायर प्लस 5, x का मान कितना है 2 माइनस 7, ये कितना हो गया 8 माइनस ये कितना हो गया 4, 3 गुणे 4 12 प्लस 5 गुणे 2 10 माइनस 7, 8 प्लस 10 प्लस प्लस हम एक साथ किए हैं 18 माइनस 12 प्लस माइनस 7 माइनस 19, तो 18 माइनस 19 कितना हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा आपका -1। नेक्स्ट आता है, इसका विस्तार में कौन से सर्वसामी का प्रयोग, कौन सी आइडेंटिटी, सेम आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे इसको एक्सपेंड करने में, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसको बस सॉल्व कीजिएगा आप लोग खुद से। अब देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसको, 2x स्क्वायर माइनस 18, ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि 18 को हम लोग इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले 2 निकाल लिए, तो इधर क्या बचा एक्स स्क्वायर, इधर क्या बचा 9, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब ए प्लस माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि x प्लस 3 और a माइनस बी यानी कि x माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 x प्लस 3 दोनों बराबर है, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, आई होप कि क्लियर है कैसे किया मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो जो समझ में नहीं आया। लास्ट क्वेश्चन, ए और बी के योग का वर्ग, समझना आप लोग, ए और बी के योग का वर्ग, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी, योग का वर्ग, योग का वर्ग, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गई होगी, देख लेना अच्छे से, अगर इससे क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, और आते हैं तो आपका 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ आप लोगों को। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और जितना क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दिया हूँ, प्लीज़ आप उसको प्रैक्टिस करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा उसका। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।